जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, मैं पंकज जैन स्टॉक मार्केट की एक एक बारीकी को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए स्टोरीज का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आज आप एक खास स्टोरी के साथ सबसे बड़ा कंसेप्ट समझने वाले हैं। देखिए, यहां पे दो ही चीजें हैं जो आपको नचा रही है, एक ग्रीड है, एक फियर है। ग्रीड, लालच आपको आएगा ही आएगा, वो होना भी चाहिए पर अनकंट्रोलेबल नहीं। फियर भी आएगा ही आएगा, वो होना भी चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन अनकंट्रोलेबल नहीं। तो एक कहानी मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे आप इंस्ट्रूमेंट्स के लालच में आ जाते हैं। कभी आपको कैश, फ्यूचर और ऑप्शन करते करते कैसे चीजें लुभा लेती है और गड़बड़ कहां हो जाती है, इसको समझें आप। एक बार एक लकड़ा आ रहा था, जंगल में जाके अपना मेहनत से लकड़ी काटता था। तो लकड़ी काट रहा था और जंगल में गया पानी पीने के लिए, तो उसकी कुल्हाड़ी गिर गई कुएं के अंदर। अब कुल्हाड़ी गिर गई तो उसने है ना बड़ा प्रार्थना की, तो अंदर से एक देवता निकल के आए और वो देखते थे हमेशा कि यार ये बड़ी ईमानदारी से अपनी मेहनत करता रहता है और बहुत ही गुनगुनाते हुए काम करता है। तो उनको लगा ये आदमी अच्छा है, इसकी कुछ मदद की जाए। और थोड़ा वो उसको चेक भी करना चाह रहे थे कि ये जो इसकी खुशी है ऊपर से दिख रही है, ये असली है कि नकली है। तो सबसे पहले जैसे वो देवता बाहर आए, किसान ने कहा कि भाई मुझे मदद करो, मेरी कुल्हाड़ी अंदर गिर गई, मेरी रोजी रोटी है वो मुझे वापस ला के दो। देवता गए अंदर और वहां से वो एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल के लाए। बोले ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बोले नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर दूसरी बार गए, वो चांदी की कुल्हाड़ी निकाल के लाए। बोले ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बोले नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर वो आखिरी में तीसरी कुल्हाड़ी निकाल के लाए, लोहे की। तो लोहे की कुल्हाड़ी उसने ले ली हाथ में, बोले यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब वो घर चले गए। घर चले गए तो वहां पे हुआ ये कि जो बीवी थी उनकी, वो बीवी ने उनको ज्ञान दिया कि भाई तुम क्या पागल आदमी हो, जब तुमको पहली सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिल रही थी तो वो लेना चाहिए थी ना। वहां कौन से सत्यवान राजा हरिश्चंद्र बनने में लग गए थे। तो वो उसको ज्ञान देके भेजती है। अब आपको पता है ना कि एक आदमी जो मेहनत से काम करता है, अपना आनंद और अपना रोजी कमाता है, उसका तल अलग होता है और उसको जो बैठ के लोग पीछे खाते हैं उनका तल अलग हो सकता है। तो आदमी को हमेशा अपने अनुभव पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन भाई कहीं ना कहीं तो कमजोर पड़ ही जाता है ना, सख्त लोग भी पिघल ही जाते हैं कहीं ना कहीं पे। तो बीवी के कहने पे अगले दिन वो वापस गया और उसने फिर वैसी जानबूझ के अपनी कुल्हाड़ी गिरा दी और फिर वो देवता की आराधना करने लगा। तो देवता ने नीचे से जाके उसको वही पहले की तरह बोला, सोने की कुल्हाड़ी लाके कहा कि ये आपकी कुल्हाड़ी है? तो उसने कहा हाँ हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो देवता नाराज हो गए, बोले कि मैं तेरी ईमानदारी से बहुत खुश था और कल जब तू अपनी ही कुल्हाड़ी लेके गया था तो देखना तेरे घर के पीछे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी अपने आप आ चुकी थी, वो मैंने दे दी थी इनाम में। लेकिन आज तूने जो बेईमानी की है, इससे तेरी कुल्हाड़ी भी गई जो असल में थी, और वो जो तुझे मैंने दी थी जादू से वरदान के रूप में सोने चांदी की कुल्हाड़ी, वो भी खत्म होती है। तो किसकी कहने के चक्कर में आ गया? तो बात यह है कि जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको फ्यूचर जैसा इंस्ट्रूमेंट सामने नजर आता है, जिसमें वो सोने की कुल्हाड़ी जैसा है, जिसमें आप एक बार ट्रेड करोगे, एक झटके में 40,000 50,000 रुपए निकल के आ जाएंगे बाहर। आपको लगे कि यही है मेरे पास और इसी से मैं खेलता रहूंगा, तो आखिर में गड़बड़ हो जाने वाली। चांदी की कुल्हाड़ी मतलब ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर से तो कम रिस्क है, लेकिन ऑप्शन में भी इतनी तेजी से पैसा आता जाता दिखता है। जब आता दिखता है तो हमको ऐसा लगता है बच्चों का खेल है। और लोहे की कुल्हाड़ी है आपकी इक्विटी कैश में जो इन्वेस्टिंग आपने करके रखी है, वो बोरिंग सी लगती है, लेकिन अगर आप उसको पकड़ के रखोगे, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, तो उसके साथ ऑप्शन और फ्यूचर की पकड़ तो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अगर मैंने इक्विटी पे अगर पकड़ बना के रख ली, इक्विटी को समझता हूं कि क्या कब ये मूव करता है, कैसे मूव करता है, कब इसमें सेफ रेंज आती है जहां हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाके तेजी से कुछ प्रॉफिट बना के आ सकते हैं। लेकिन ये जानने के लिए आपके पास 6 महीने या 1 साल तक का टाइम होना चाहिए। उतना ऑब्जर्वेशन होने के बाद में जब आप पेपर पे एक्सपेरिमेंट कर लो, इक्विटी कैश में छोटे वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट कर लो, इक्विटी कैश में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के एक्सपेरिमेंट कर लो, तब जाके मैं कहूंगा कि आपको स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर पे जाना चाहिए। और जाके वहीं रुक नहीं जाना चाहिए, वापस अपनी जगह पे आ जाओ, वापस अपनी लोहे की कुल्हाड़ी पे आ जाओ। फिर देखो आपको कोई मार्केट में रोक सकता है क्या?
तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। आप जो भी सीखना चाहते हैं उसके लिए जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड या ग्राफी का नया वेबसाइट है, उसका डिटेल भी आपको मिल रहा है। स्टॉक फॉरेक्स कोर्स और speedearning.com वेबसाइट पे चीजें अवेलेबल है ही सही। तो आप कोशिश करो कि जैसे जैसे आप चीजों को सीखना शुरू करोगे, मेरे 2000 फ्री वीडियोस हैं, जैसे जैसे आपकी लय बनेगी ना, पहले शुरू शुरू में हमको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, कोई रुचि नहीं होती, पर जब हम थोड़ा थोड़ा जानने लग जाते हैं तो जानने की प्यास और बढ़ने लगती है। और जब आप एक दिशा में सही तरीके से स्टडी करना शुरू कर दोगे तो फिर आपको स्क्रीन घूरने की लत खत्म हो जाएगी और फिर आप कम समय ट्रेड करोगे, कम समय शेयर मार्केट के बारे में बात करोगे, लेकिन ज्यादा पैसा बनाओगे, ये मेरा वादा है। तो सीखते रहिए और पैसा बनाते रहिए।